आज हम 3 गेट्स को देखेंगे, कैसे डीमंस 3 डिफरेंट गेट्स के द्वारा अटैक करते करके, और उसके विषय में हम लोग सीखेंगे। और आपके ध्यान को मैं वहाँ पे लेके आना चाहूँगा। 3 डिफरेंट गेट्स द डीमंस यूज, जिससे वो हमारे लाइफ में अटैक करते हैं। 3 डिफरेंट गेट्स द डीमंस यूज, जिसके द्वारा वो हमारे लाइफ में अटैक करते हैं। हालेलुया। और फिर हम ये सिर्फ 3 तरीके हैं जिससे डीमंस हमें अफेक्ट करते हैं, और फिर इसके बाद हम डिफरेंट गेट्स पे जाएंगे। जैसे ईयर एक गेट होता है, आई एक गेट होता है, तो एक गेट्स भी हमारी लाइफ में होते हैं। तो हम उसको सीखने जा रहे हैं। 3 डिफरेंट तरीके एक डीमन अपनाता है हमारे लाइफ को अटैक करने के लिए। 3 डिफरेंट गेट्स। द फर्स्ट गेट इज ऑपरेशन। ऑपरेशन, अगर आपको लिखना है, द फर्स्ट गेट इज ऑपरेशन। पहला गेट है ऑपरेशन। द फर्स्ट गेट इज ऑपरेशन। तो पहले तरीके जिससे एक डीमन हमें अटैक कर सकता है, वो हमें ऑपरेस करेगा। और ऑपरेशन का मतलब होता है, 2 चीजें ऑपरेशन में होती है। ऑपरेशन डिस्ट्रेस ले आएगा। अगर आपको लिखना है, पहला वो डिस्ट्रेस ले आएगा, और दूसरा वो टॉर्मेंट करेगा। तो पहला तरीका जिससे एक डीमन पोजेस्ड आदमी जब रहता है, इसमें 3 डिफरेंट लेयर्स होते हैं। अगर आप ऑप्रेस्ड है, अगर शैतान आपके ऑपरेशन दे रहा है, तो वो पीड़ा में दे रहा है, तो वो क्या करता है, वो आपके ऊपर या तो डिस्ट्रेस ले आएगा या आपको टॉर्मेंट करेगा। इसको समझाने के लिए मैं आपका ध्यान लेकर जाऊंगा लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, उसका 29वां वाक्य। लूक चैप्टर 8 वर्स नंबर 29। लूक वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था। अब यीशु क्या कर रहा था, जिस व्यक्ति के ऊपर दुष्ट आत्मा थी, उसे कह रहा था कि तुझे बाहर निकलना है। और उसके बाद इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। और क्योंकि उस पे बार बार प्रबल होती थी। और क्या करवाती थी? यद्यपि वो उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था। और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। अब जब ऑपरेशन का केस होता है, तो क्या होता है कि वो जो भी व्यक्ति जो ऑपरेस्ड होता है, वो क्या करता है, अपने उसको इतनी तरीके से टॉर्मेंट कर देते हैं। मतलब उस बंदे को पता ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है करके, है ना। वो अपने आप को, खुद तो परेशान रहेगा ही रहेगा, लेकिन दूसरों को भी वो क्या करेगा, कष्ट देगा। और आप उसे जितना बाइंड करने की भी कोशिश करो, वो बार बार आता ही रहेगा। क्योंकि ये जो दुष्ट आत्मा होती है, वो ये बड़ी ताकतवर और प्रबल है। और यूजुअली जब ऑपरेशन होता है, यूजुअली, मैं 100% नहीं बोलूंगा, इसमें मल्टीपल होते हैं। इसमें मल्टीपल डीमंस होते हैं। अब ये मल्टीपल डीमंस, एक निकलता, अगला आएगा, फिर निकलेगा, फिर आएगा। काफी बार ये क्या करते हैं, एक साथ भी वास करते हैं। इसी के लिए जब मल्टीपल डीमंस होते हैं, ये क्या करते हैं, खुद तो परेशान होते ही होते, लेकिन जिस घर में वो होंगे, या जिस घर में वो रहते होंगे, या जिस एरिया में वो रहते होंगे, है ना, वो उस घर में भी क्या करेंगे, कलेश मचाते रहेंगे। और ये डीमन अगर आपके अंदर खुद होगा, तो ये आपको परेशान करेगा। इसके लिए मैंने कहा टॉर्मेंट करेगा। टॉर्मेंट करने का मतलब है आपको घात करता रहेगा, आपको चोट पहुंचाता रहेगा। कई लोगों को आपने देखा होगा जो सुसाइड करना चाहते, कई लोगों को देखा होगा जो मरना चाहते। और काफी बार लोग ये समझ नहीं पाते कि इट इज नॉट जस्ट अ मेंटल इश्यू, बट मेनी टाइम्स एक डीमन आपको क्या कर रहा है, ऑप्रेस कर रहा है। और फिर इसी के लिए बहुत सारे लोगों में, स्पेशली जो लोनली फील करते हैं, या कई सारे लोग जो एडिक्शन में हैं, आप उन्हें देखोगे कि वो बार बार अपने शरीर को क्या करते हैं, नाश पहुंचाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि क्यों बार बार दुष्ट आत्मा शरीर को नाश करने के पीछे पड़ा? एग्जैक्टली, क्योंकि प्रभु का मंदिर है शरीर।
हालेलुया। और शैतान का पर्पस उस मंदिर को क्या करना है? खत्म करना है। तो इसके लिए डीमंस जब अटैक करते, इस लेवल पे जब डीमंस अटैक करते हैं, तो वो उसी शरीर को क्या करेंगे? वो नाश करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी के लिए मैंने बोला टॉर्मेंट करते, इतना परेशान कर देंगे, डिस्ट्रेस्ड। और यूजुअली इन लोगों को मल्टीपल, हमने देखा है कई बार एक दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है, एक के अंदर से कई सारी निकलती है ना, मल्टीपल। आपने देखा है कभी डीमन ऑप्रेस्ड लोगों को निकलते हुए देखा है? एक निकालते तो फिर पता लगता दूसरी वाली अभी निकल ही रही है, मैं गई नहीं हूं, तब पता लगता अच्छा तू भी है ना। अलग अलग जानवर के रूपों में आते हैं, इतना तो आपको समझ ही आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं, है ना। तो अलग अलग लेवल पे ये लोग काम करते हैं, है ना। एक निकला फिर दूसरा निकला, क्योंकि बाइबल खुद बताती है इसके बारे में। बाइबल इस प्रकार से बताती है, अगर एक व्यक्ति के अंदर से एक निकला और उसने अगर सावधानी नहीं बरती, तो फिर जब वापस उसके अंदर कितना घुसेगा? मल्टीपल घुसने के पोर्टल उसके अंदर घुसेंगे। तो इसी के लिए कल सीखेंगे हम इसको। कल तो सीख नहीं पाएंगे, ओहो, कल तो हमारा कैंडल लाइट सर्विस है। हम सीखेंगे 28 तारीख को 28 गेट्स के विषय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा किसी ने इसके बारे में प्रचार किया है गेट्स के ऊपर, लेकिन मैंने सोचा इस बार करके देखते हैं। इस बार आपको बड़ा हेल्प मिलेगा। अभी के लिए हम इसे इस आज के टॉपिक से हम ये खत्म करेंगे। फिर हमारा क्रिसमस सीजन आ रहा है ना। कल हमारा कैंडल लाइट होगा, परसों हमारा क्रिसमस सर्विस होगा, फिर 2 दिन में केरला में प्रचार करूंगा। और मुझे विश्वास है सब परमेश्वर अच्छे तरीके से कामों को करेगा, और उसके बाद हम बाकी देखेंगे। सो अभी के लिए टॉर्मेंट करता है, ये डिस्ट्रेस करता है ना। डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है ना, वो किसी को भी सुखी रहने नहीं देगा। आप ऐसे लोगों से मिले हो जो कभी किसी को सुखी रहने नहीं देते? आप कह रहे हो कि हम तो रहते पास्टर ऐसे लोगों के साथ। क्या बोलूं मैं? कमेंट करो उतने लोग जो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। कई लोग आपके घर के अंदर आपको सुखी नहीं रहने देंगे, उनको बस तरीका चाहिए आपसे लड़ने का। कभी सोचा है आपने कि क्या पता वो एक्चुअली डीमन से गुजर रहे हो? क्या पता कोई डिमोनिक इन्फ्लुएंस हो? क्या पता उनके ऊपर कोई ऑपरेशन हो? क्या पता वो टॉर्मेंट करते हो? वो खुद तो टॉर्मेंटेड है ही है, जितने आसपास है सबको डिस्ट्रेस कर देंगे, सबको परेशान कर देंगे। एक भी व्यक्ति उनके साथ जो रहेगा ना, वो सुखी नहीं रहेगा, एक भी व्यक्ति। और इसी के लिए अगर कभी कभी हमें लोगों का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है ना, तो मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे स्पिरिचुअल आइज इतने खुले होने चाहिए कि उनके दुष्टात्मा निकल जाए करके, ताकि हम समझ सके ये दुष्टात्मा का काम है। कई लोगों के अंदर एक नहीं होता, मल्टीपल होता है। इसी के लिए हम स्ट्रगल करते। काफी बार आप एक व्यक्ति को शराब पीते हुए भी देखोगे, सिगरेट पीते हुए भी देखोगे, उसके बाद वो गुटखा भी खा रहा होगा, और उसके बाद वो चरस गांजा भी ले रहा होगा, और उसके बाद वो अश्लील काम भी कर रहा होगा, और उसके बाद मेरे हिसाब से एक दुष्टात्मा तो इतना सब कर नहीं पाएगा, मल्टीपल होंगे। और इसी के लिए बेचारा टॉर्मेंटेड हो रहा है, ऑप्रेस्ड हो रहा है। अगर ऐसी एक कार्य को आप अपने घर के अंदर देखते हो, तो प्रभु ने आपको इतना ताकत दिया हुआ उसे बाहर निकालने का भी। मैं आपको बताऊं, आप अपने घर के जीसस हो, और अगर आप अपने घर में इतने सामर्थ्य से रहोगे, देखना जरा, जब यीशु गदर देश में पहुंचा, उससे पहुंचने से पहले उसने क्या किया? तूफान भेजा, राइट, है ना। सबको लगा नॉर्मल तूफान है करके, लेकिन तूफान नॉर्मल नहीं था, क्योंकि 2000 से 6000 दुष्टात्मा इस व्यक्ति के अंदर थे, तो उन्होंने तूफान भेजा। और यीशु एक बार भी डरा नहीं, यीशु ने कहा तूफान को थम जा करके। और फिर यीशु जब वहां पे कदम रखता है, तो वो बंदा क्या बोलता है पता है? तू मेरे घर पे क्यों आया? तू समय से पहले कैसे आ गया? क्योंकि आधे गए होंगे तूफान देने, और आधे बोले होंगे कि आधे इधर रुके होंगे। तो जो आधे रुके होंगे वो कह रहे भाई तू इतना जल्दी कैसे आ गया? वो कहां गए, है ना, जो पानी को तूफान। और यीशु ने 1 मिनट में क्या बोला? यीशु ने कहा थम जा। यीशु समुंदर को नहीं कह रहा था थमने के लिए, वो जो समुंदर को हिला रहे थे ना, उनको देखकर प्रभु ने कहा था थम जा। समझ आया? somebody was, आपको समझना, काम, है ना, उसको ये नहीं बोला काम होने के लिए। प्रभु लिटरली, इसी के लिए बाइबल में होता है, लिखा है जब यीशु एक्चुअली में हर एक घुटना टीकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी प्रभु यीशु ही क्या है? प्रभु है। डीमंस का प्रभु आपको पता है कौन है? डीमंस का प्रभु आपको पता है कौन है? डीमंस का प्रभु शैतान है।
वो किसकी बात सुनता है? शैतान की बात सुनता है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह मरा, और आपको समझना है, जिस दिन यीशु मसीह मरा 3 दिन वो गायब रहा, स्वर्ग नहीं गया, वो पाताल गया। जब वो पाताल गया तो उसने किसके ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया पता है? सारे डीमंस के ऊपर वंस एंड फॉर ऑल अधिकार प्राप्त कर लिया। इसी के लिए उसके नाम से दुष्ट, इसी के लिए जब वो वापस आया उसने शिष्यों को देखकर क्या बोला पता? मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। क्या अधिकार देता हूं? मैं तुम्हें शैतानों के ऊपर, मैं तुम्हें दुष्ट आत्माओं के ऊपर क्या देता हूं? मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। कब मिला? कहां से मिला? वो जब नीचे गया, he came back with an authority. He wasn't just casting out a demon. और demons तो था ही, क्योंकि लहरों के ऊपर तो लेवायथन था ही, वो तो था ही एक demon। पता एक्चुअली शॉक्ड पता है क्यों थे वो लोग? जो आप सोचो ना, वो आते ही क्या बोला उन्होंने? तो इतनी जल्दी आ गया, इतनी जल्दी आगे, मतलब पॉसिबल कैसे? हमने तो डिले करके रखा हुआ था, हमने तो रोक के रखा हुआ था। आज 2024 के हालेलुया आखिरी के 9 दिनों में मैं कहना चाहता हूं, अपने लेवलों को इतने बढ़ाओ, इतना प्रार्थना करना शुरू कर दो। हालेलुया। उसने सोच के रखा होगा 31 में तो होने नहीं दूंगा, 31 के अंदर होने नहीं दूंगा। उसको शौक दे दो, अपने प्रार्थना के लेवल और आराधना को ऐसे बढ़ा दो, हालेलुया, वही घबरा जाए समय से पहले कैसे उठ गया, हालेलुया, समय को कैसे तोड़ा, हालेलुया। एंड यीशु आया और यीशु ने देखकर बोला कि आउट। एक कमांड काफी था 2000 से। आपको पता है एक्चुअली में ना यीशु कुछ और ही कर रहा था वहां पे, मेरे पास टाइम नहीं है बताने का, क्योंकि फिर पूरा प्रचार उसमें चला जाएगा, है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअली में अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझोगे ना, आपको पता लगेगा यीशु घोषणा कर रहा था कि वो राजा है। पर अगर मैं घुस गया ना उसके अंदर, फिर तो आपको भी मजा आ जाएगा। आप कहोगे पास्टर इतने सालों से पढ़ रहे हैं, मैं आज तक पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ हो रहा है इसके अंदर, है ना। पर उधर नहीं जाते, अभी के लिए इतना काफी आपके लिए। हालेलुया। आधों को उसने वहां निकाला और आधों को निकालने आया। यीशु इतने स्पीड में था ना, मतलब आधे ना इतने स्लो थे बेचारे, वो जाके वापस भी नहीं बोल पाए, हम कुछ नहीं कर पाए। वो तो अभी तक शौक में। यीशु ने सिर्फ उन्हें शांत होने के लिए नहीं कहा था, यीशु ने उन्हें बांध दिया था। जीसस हैज टाइड देम। हालेलुया। यीशु ने, आपको पता कई लोग जब दुष्ट आत्मा निकालते हैं यीशु के नाम से निकल, वो दुष्ट आत्मा का एक्चुअली वो निकालने का तरीका गलत है। यीशु के नाम से निकल बोलने से वो किसी और के ऊपर भी जा सकता है। एक्चुअली उसे निकालने के बाद भी कुछ काम करना होता है। तू जहां से जहां तेरा घर है, एक्चुअली इस डीमंस को ना अपने घर जाना पसंद नहीं है। तुम लोग बाइबल पढ़ते तो मजा आता। इन डीमंस को अपने घर जाना पसंद नहीं है, इसी के लिए तो कह रहे हैं ना, प्लीज घर मत भेजना, सुअरों पे भेज दो सुअरों पे भेज दो, लेकिन हमारे घर प्लीज डू नॉट सेंड अस टू आवर। सोचो जरा, दुष्ट आत्मा को अपने घर जाना पसंद नहीं है, आप क्यों नरक में जाना चाहते हो? पश्चाताप कर लो, फिर से कह रहा हूं मैं, हालेलुया। जो जो तौबा करना है प्रभु यीशु के नाम में तौबा कर लो। जब उन्हें पसंद नहीं है, हालेलुया, तो वो लिटरली जीसस गए और यीशु ने क्या किया, उस बंदे को फ्री कर दिया। अब देखना जरा, उसको लिटरली हाथी बांधने वाले चेन से बांधे जाते थे ये लोग, ये बंदा, लेकिन तब भी इसमें ताकत इतनी थी कि इसने वो सब तोड़ दिया। सो द पावर दिस मैन possessed, इसके ऊपर का दुष्ट आत्मा इतना ताकतवर था कि आसपास के जो लोग भी थे ना, वो तक इसके वजह से परेशान रहते थे कि भाई ये क्या है, भाई इस बंदे की वजह से हम परेशान है करके डरते थे लोग। लोगों ने एक आध बार इसको पकड़ भी लिया होगा, अट्टे गट्टे लोग आएंगे, 100 150 200 लोग आए होंगे, बांधा भी होगा, फिर उसने तोड़ के निकल गया। क्योंकि कोई भी बंधन तब तक नहीं टूट सकता। मनुष्य की ताकत से कोई बंधन टूट ही नहीं सकता। मनुष्य की ताकत से कोई बंधन टूट ही नहीं सकता है। सिर्फ तोड़ने का तरीका यीशु का नाम है। देयर इज नो अदर वे। इसी के लिए प्रभु ने कहा कुछ चीजें उपवास और प्रार्थना के बिना क्या नहीं कर पाएगी, नहीं टूटेंगी। यीशु मसीह गैदर जाने से पहले भी यीशु मसीह ने क्या किया पता है? यीशु मसीह बैठकर पिता के सामने समय बिताकर प्रार्थना किया, क्योंकि प्रभु को पता था कि अभी 2000 से 6000 दुष्ट आत्माओं को निकालना है। तो प्रभु रिलैक्स्ड था, क्योंकि एक बार आप प्रेयर कर लोगे तो आप रिलैक्स्ड रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने प्रेयर नहीं किया तो आप दूसरों को रिलैक्स रहने नहीं दो। कुछ लोग आके पूछते ना, इतना रिलैक्स्ड कैसे रह लेते हो? मैं लोगों को हमेशा एक चीज बोलता हूं, इफ यू प्रे एट नाइट यू विल नॉट बी इफ यू प्रे, बोलिए PRAY,
है ना, अगर आप रात को प्रे करोगे, इफ यू प्रे एट नाइट, यू विल नॉट बी अ प्रे एट नाइट। समझ रहे हो? आपको पता है, काश आपको समझ आ पाता। हालेलुया। अगर रात को PRAY करोगे तो फिर रात को PREY नहीं बनोगे। हालेलुया। नहीं समझ आया? इसे हिंदी में समझाओ यार। हालेलुया। प्रे का मतलब है दुआ, प्रे का मतलब है शिकार। हालेलुया। अगर रात को दुआ करोगे तो रात को शैतान का शिकार नहीं बनोगे। हालेलुया। तो जो दुआ करेगा वो शिकार नहीं बनेगा, वो शिकार बन रहा है। इसका मतलब रात को अगर आप पोर्नोग्राफी देख रहे हो, इसका मतलब आपने रात को प्रेयर नहीं किया। रात को आप लड़के लड़कियों से बात कर रहे हो, इसका मतलब आपने हालेलुया। अब आप देख लो, आप सेक्स नहीं करोगे, रात को गलत तरीके से, अगर आप क्या करोगे? प्रे करोगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप प्रेयर करना शुरू करो रात को। ये शैतान का सबसे बड़ा टाइम है शैतान का, ये नाइट। ये नाइट पे ही करता है अधिकतर सारी चीजें। आप उल्टे चीजें नहीं करोगे अगर आप रात को प्रेयर करोगे। अगर आप नहीं करोगे, यू विल बी अ प्रे। ये फैक्ट है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका रात का समय प्रार्थना में होना चाहिए। प्रे एंड स्लीप, वर्क, प्रे एंड स्लीप, विल बी ब्लेस्ड, विल बी सो ब्लेस्ड। नहीं है, नहीं प्रेयर किया, इनफ नहीं प्रेयर, इतना प्रेयर करो कि नींद आ जाए। मैं लोगों को कहता इतना प्रेयर, अगर नहीं आ रहा प्रेयर करके नींद, तो बाइबल पढ़ो, आ जाएगी, पक्का आएगी। बाइबल कहती है गॉड गिव्स गुड स्लीप। यू नो, वंस यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड विल गिव यू गुड स्लीप। प्रभु का वचन सब पढ़ने के बाद, मैं तो काम ही इतना करता हूं, रात को कहां, मेरे को तो यही नहीं पता होता कि कहां पे सो रहा हूं। है ना? एक दिन मैं अपना फोन ढूंढ रहा था, बाद में पता चला बेड के नीचे। है ना? कभी कभी आप काम करने के बाद, जब आप इतना काम कर ले तो प्रेयर करते। मैं एक्चुअली काम करके फिर प्रेयर करके फिर काम करके, क्योंकि सुबह सोना होता है। कभी कभी मैं इतना टायर्ड होता हूँ, लास्ट कॉल सब अगर उठाना पड़ता है ना, तो उसमें कभी कभी मुझे ही नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। है ना? कभी कभी सर की जगह मैडम निकल जाता, मैडम की जगह सर, उनको भी पता हाँ बंदा रात को काम कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। है ना? कभी टायर्ड रहते। But I'm telling you, if you can pray at night, I'll tell you a secret. You want to be righteous? You want to be righteous? Close all your dealings at night. The only dealing that you need to have is God. रात का आपका डीलिंग होना चाहिए पिता परमेश्वर के उपस्थिति में। आपकी डीलिंग का समय है वो। You should deal with him, you should talk with him. आप उसके साथ बातचीत करो। आपके नाइट सुखी, आपको पता है आपको नाइट सुखी रहेगा ना, तो डे ऑलरेडी पावरफुल हो जाता है। हालेलुया। है ना? डे ब्लेस्ड रहता है। इसी के लिए आप कोई भी स्पोर्ट्समैन से मिलोगे ना, उनको स्पेशली बोला जाता है कि आपकी नींद बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन अगर अच्छा सोएगा ना, तो नेक्स्ट डे वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है, वो अच्छा कार्य कर पाता है। तो इसके लिए इफ यू प्रे एट नाइट, सो अगर आप, तो द फर्स्ट थिंग इज ऑप्रेशन। वो आपको डिस्ट्रेस देगा, वो आपको टॉर्मेंट करेगा, और खुद तो टॉर्मेंट होगा ही होगा, लेकिन दूसरों को भी क्या करेगा? डिस्ट्रेस देगा। होता है ना कभी कभी कुछ लोग, आपको एवरी डे आप परेशान है किसी की वजह से, है ना? डू नॉट बी डिस्ट्रेस्ड, डू नॉट बी डिस्ट्रेस्ड। मैं तो इतने लेवल तक आपको बोल सकता हूं, प्रभु यीशु कहता है ना, है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और अपने बोझ को मुझे दे दो। है ना? प्रभु पता है क्या कह रहा है? अपने सारे डिस्ट्रेस, है ना, अपने सारे जो तुम्हें टॉर्मेंट किया जा रहा है, वो सब कुछ किसको दे दो? मुझे दे दो। और प्रभु कहता है कि फिर देख कितना फ्रीडम के साथ तू रात को सोएगा। ये सब कब देने के लिए बोला पता है? रात को, जब पूरे दिन थक के नौकरी के बाद आते हो ना, जब घर के अंदर पहुंचते हो ना, थोड़ा खाना खाया आपने और थोड़ा रिक्रिएशन जो भी आपको करना था आपने करने के बाद, जब आप प्रेयर में बैठे और उसके बाद सब कुछ, प्रभु बस हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ।
अब मुझे नहीं पता कि स्टॉक मार्केट का क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता बैंक अकाउंट का क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता कल सुबह खाना मिलने वाला है, मुझे नहीं पता, है ना। प्रभु, आपने कभी नोटिस किया है, प्रभु हमेशा आपको एक नया दिन नींद के बाद ही देता है ना। वो इसके जताने के लिए कि तू जब सो भी रहा है तब भी मैं कार्य कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तू जब सो रहा है तब भी मैं तुझे प्रोटेक्ट कर रहा हूं। हम रात को टेंशन लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते। हम रात को क्या करते हैं? चैन से सोते हैं। हम रात को सो रहे हैं, कोई टेंशन है हमें? नहीं। प्रभु कह रहे हैं रात को भी टेंशन मत ले, सुबह को भी टेंशन मत ले। वो जो सुबह का टेंशन है वो भी मुझे दे दे। जो मैं करना चाहता हूं बस उसको करते रहे, बस उसके बाकी चीजों को तू टेंशन मत ले। सो द फर्स्ट वे इज, वो आपको क्या करेगा? ऑप्रेस करेगा। वो आपको पूरी तरीके से क्या करेगा? डिस्ट्रेस करेगा, आपको परेशान करेगा, है ना। आप खुद ही में परेशान होते रहोगे। द सेकंड इज, अगला है, ये थोड़ा और खतरनाक है, possessed, है ना। ये सेकंड है, ये थोड़ा सा और है ना। अब इसका एक वर्ड मैं आपको बता देता हूं। ये सेकंड तरीका है जिसमें क्या करता है, एक दुष्ट आत्मा हमारे लाइफ के अंदर काम करता है जब आप पोजेस्ड होते हैं, है ना। और ये थोड़ा सा और हार्ड होता है। पोजेस्ड के अंदर क्या क्या होता है वो भी मैं आपको जरा बता देता हूं। पोजेस्ड में कंप्लीट तरीके से, कंप्लीट टेक ओवर है। कंप्लीट टेक ओवर का मतलब कि जो डीमन आपके अंदर रह रहा है ना, उसे और कोई घर पसंद नहीं है। आपका घर इतना ज्यादा उसे पसंद आ गया है कि वो कह रहा मैं इस घर के अंदर से कभी जिंदगी में नहीं निकलूंगा, मैं इसी के अंदर रहूंगा और इसी के अंदर मैं वास करूंगा पूरी तरीके से। अब ये करता क्या है पता है? ये आपको इमोशनली खत्म करेगा, फिजिकली खत्म करेगा, स्पिरिचुअली खत्म कर देगा, और मेंटली भी खत्म कर देगा। ये चारों चीजों पे अटैक करता है, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल। ये चार चीजों के अंदर ये अटैक करता है। क्या हम बोल सकते हैं? बोले इमोशनल, बोले फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल। चारों फैक्ट को क्या करता है? ये अटैक करता है। अब उसके अंदर ज्यादा क्या होता था, आप अगर डीमन पोजेस्ड है तो आप सामने वाले को ज्यादा दुख दे रहे, राइट। इसमें क्या होता है, आप अपने आप को ज्यादा दुख दे रहे। ये लिटिल मोर हार्डर, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये आपको इमोशनली खत्म कर देगा, ये आपको फिजिकली खत्म कर देगा। फिजिकल में ये क्या करता है? फिजिकल में ये इन्फर्मिटीज ले आता है, बीमारियां ले आता है, बीमारियां ले आता है। स्पिरिचुअल में अधिकतर क्या होता है? बाइबल नहीं पढ़ेंगे आप, प्रेयर नहीं करेंगे आप, चर्च नहीं जाएंगे आप, दूसरों में कमियां देखेंगे आप, ये सारे चीजें आपके अंदर एक एक करके आनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे बिल्डअप करता है ये। फिजिकली इन्फर्मिटीज, बीमारियां लेकर आता रहेगा, एक बीमारी, फिर दूसरी बीमारी, फिर तीसरी बीमारी, फिर चौथी बीमारी, और आपको लगेगा आप बड़े फिट हो। स्पेशली मर्द लोग सुन रहे तो मुझे बड़े ध्यान से सुनना। मर्दों को हमेशा लगता है कि अभी तो हम बिल्कुल चंगे हैं करके, बट देन व्हेन द डीमंस अटैक यू, दे डू इट वेरी स्लोली। बड़े स्लोली वो क्या करते हैं? अटैक करते हैं, है ना। और आपके बॉडी को वो स्लोली क्या करेंगे? डिटोरिएट करेंगे, है ना।
और फिर कुछ टाइम बाद आपको पता लगेगा, ओ नो, मेरे अंदर ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। एंड समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्या पता एक पोजेशन तो ना हो, डीमनाइजेशन ना हो। इमोशनली क्या हो जाएगा? इमोशनली आप सेक्लूड हो जाएंगे। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, नो वन लव्स मी। इसमें एक और चीज हो सकता है, आपको एज सच पर्सन से प्यार नहीं रहेगा, एंटिटी से रहेगा। समझा देता हूं। इसका मतलब क्या होता है? जब आप इमोशनली डाउन होना शुरू हो जाएंगे, आप प्रॉपरली अकेले हो जाएंगे, आपको ना सेक्लूजन, आपको लिटरली लोगों के साथ समय बिताना पसंद नहीं आएगा। मेरे को लिटरली कल किसी ने मेरे को बोला कि पास्टर, ये मेरे साथ समय नहीं बिताते, वो मेरे साथ समय। आपने नोटिस किया अधिकतर औरतों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अधिकतर औरतों को एक्चुअली, ये गलतफहमी है लोगों की, अधिकतर औरतों को, औरत को एक्चुअली में कार, हाउस, ज्वेलरी, क्लोथ्स, प्रॉपर्टी, एक्चुअली में एक अधिकतर औरतों को इनकी जरूरत है ही नहीं। आपको सच बता रहा हूं, बड़ी स्टडी की है मैंने। औरतों को एक्चुअली इसकी जरूरत है ही नहीं। ये ना बड़ा फैलाया गया एक बात है, ये कुछ बिल्कुल खराब मर्द जो होता है ना, जो कॉमेडी वॉमेडी करता है और कॉमेडी से अपना पैसा कमाता है, तो ये मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि प्लीज स्टॉप वॉचिंग अननेसेसरी कॉमेडीज, नहीं तो आपकी लाइफ कॉमेडी बन जाएगी। मैं 100% लिख के दे रहा हूं मैं आपको, लाइफ कॉमेडी बन जाएगी। और जो कॉमेडी आप टीवी से देख रहे हो ना, वही कॉमेडी आप अपनी बीवी पे भी मारना शुरू करोगे, और फिर आपकी लाइफ कॉमेडी बन जाएगी। और फिर जब आप अपनी बीवी पे कॉमेडी मारोगे, कुछ दिन बाद दुनिया आप पे कॉमेडी मारेगी, आप दोनों पे। तो इसके लिए टीवी पे क्या देखते हो उसका भी बड़ा ध्यान रहना, अननेसेसरी कॉमेडीज मत देखना। अब हमें क्या लगता है पता है, ये चीजें लोग बोलते हैं, कार चाहिए, हाउस चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए औरत को। एक्चुअली औरत को बस एक चीज चाहिए, नहीं, औरत को बस इतना चाहिए, होम। एक अच्छी औरत को, मैं बोल रहा हूं अभी भी इन औरतों में 80% अच्छी औरतें ही है, पर वो जो 20% 15% है, वो शायद ये ना वो है। लेकिन बेचारी जब ये सारा कर भी लेती है ना, उसके बाद उसको रियलाइज होता है चाहिए यही मुझे, है ना। मैं एक्चुअली बता रहा हूं आपको, औरत जब इतना कमा भी लेती है ना, वो तब भी खुश नहीं रह सकती। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास दुनिया में है। द वुमन दैट हैव अचीव्ड ऑल दिस बट डजंट हैव दिस, वो अपने आप को एक लूजर समझती है बाद में जाके, क्योंकि औरत बहुत सिंपल है, औरत बहुत अच्छी है ना। औरत को बनाए ऐसे, उसका माइंड बहुत सिंपल है, उसको एक्चुअली में चाहिए सिर्फ होम। होम क्या है? देखिए, आप उसे घर दे रहे हैं पर आप उसे होम नहीं दे रहे ना, वो अनसेटिस्फाइड रहेगी। आप उसे कार दे दीजिए लेकिन आप उसे होम नहीं देंगे ना, वो परेशान रहेगी। क्या है होम? उसका होम बस पता है क्या है? उसका हस्बैंड, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। जब भी एक औरत बोले ना कि मुझे बच्चों से ज्यादा प्यार है, अब झूठ बोल रही है। वो एक्चुअली में, आपको पता है, अगर औरत अपने पे आ जाए ना, तो हमारी दुनिया में मर्द औरतों के साथ रहेंगे ही नहीं, मतलब औरत मर्द के साथ रहेगी नहीं। अधिकतर मर्दों को छोड़ के जाने का टाइम बहुत पहले ही आ गया औरत को, है ना, क्योंकि हम मर्द ऐसे काम करते भी हैं। लेकिन औरत इतना प्यार करती है ना अपने मर्द से, इतना प्यार करती है अपने हस्बैंड से। आप खुद सोच के देखो, हमारे चर्चों में हस्बैंड नहीं आते पत्नियों का प्रेयर रिक्वेस्ट लेके, पत्नियां आती है और प्रेयर रिक्वेस्ट। वो पीता है, वो मारता है, वो ये करता है, वो वैसा करता है, लेकिन छोड़ेंगी नहीं। मजाल है, छोड़ भी दिया उसके बाद भी प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आते हैं। वो ना, उनको ना पेट में दर्द हो रहा है, कहां है दूसरे घर में। प्यार ही इतना उसको, उसका पूरा फोकस हस्बैंड रहता है, उसके बाद उसके चिल्ड्रन। और क्योंकि ये औरत इतनी स्पिरिचुअल है, तो इन तीनों के अलावा उसे किसी और से मतलब है ही नहीं। तीन ही चीजों से उसे मतलब है, गॉड, चिल्ड्रन, हस्बैंड। उसे चाहिए सिर्फ होम। अब मर्द का प्रॉब्लम बताइए क्या है? मर्द बस ये नहीं दे सकता, बाकी सब दे देगा। मर्द एक औरत को होम नहीं दे पाता,
क्योंकि उसका प्रॉब्लम बताया कि वो इतना अटेंशन दे ही नहीं सकता। अरे क्या बात करूं इतना, है ना। औरत को चाहिए क्या मर्द से, क्या चाहिए रोश मर्द से, बता ना, बातें करो बस, इतना ही तो चाहिए मर्द से। मर्द कहता बाकी सब करा लो लेकिन बस बातें नहीं करेंगे। पर ये मर्द बात करता है, कब बताता हूं, शादी से पहले। हाँ तो बोलो, सच्ची बात है, क्या हो गया। ये सारे मर्द कह रहे ये क्या बोल दिया, आज कौन से मूड में हो, इतना सच कौन बोलता है। तो जितनी लड़कियां, तुम्हें जितने मैसेजेस आ रहे, बच्चे तू वो मैसेज देखकर, वो अटेंशन देख के उस लड़के से शादी मत कर, क्योंकि उसका 2.5% भी वो तेरे को नहीं देने वाला है। यहीं पे अधिकतर लड़कियां गलती करती है, क्योंकि लड़का मर्द और लड़कों में बहुत फर्क है। कुछ लोग शादी के बाद भी लड़के ही है, मर्द अभी तक बने नहीं है। दे आर स्टिल बॉयज, दे हैव नॉट बिकम मैन। इसके लिए मैं बोलता हूं, है ना, तो ये बॉयज दे ही नहीं पाते। और आप लगे पड़े हो वैलेंटाइंस पे उसने चॉकलेट दे दिया, इंस्टा पे उसने मेरे को वो लव यू भी डाल देंगे ना बहुत सारा, आपको 1 हार्ट, 10 हार्ट, 15 हार्ट, 40 हार्ट, 100 हार्ट, 500 हार्ट, कुछ नहीं किया उसने, कॉपी पेस्ट किया बस। बेवकूफ तू भी। He sent me 500 hearts. प्रथम कह रहा मेरे लिए तो है ही नहीं, मैं तो किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता, मेरे लाइफ में तो सिर्फ एक ही प्यार है, पास्टर, दूसरे प्यार मेरी माँ, बस हो गया। राइट? जब औरत को ये नहीं मिलता ना, then she is always unhappy. इतना ही चाहिए एक औरत को, she is made like that. God, husband, children. It is man who requires all these things. उसका काम है ये सारा प्रोवाइडर, वो प्रोवाइडर है घर का। अब तो औरतें भी प्रोवाइडर बन गई है, क्योंकि मर्द अब पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, लेकिन प्रभु के ओरिजिनल प्लान में प्रभु यही चाहता था, मर्द ये दे और औरत इसको देखेगी और मर्द इसको देखेगा, इसलिए भी ये प्रोवाइडर है ना। बट बिकॉज मैन वाज नॉट एफिशिएंट, तो इसके लिए आजकल औरत को घर भी देखना पड़ता है और परिवार भी देखना पड़ता है और फाइनेंसेस भी देखना पड़ता है और सारी चीजें देखनी पड़ती है। आज प्रभु यीशु के नाम में मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या होता है कि काफी बार आप सेक्लूड हो जाएंगे, फिर अगली बार आपको इमोशनली वो कह देगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे कनेक्ट नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं है। फिर वो एंटिटी लव का मतलब क्या होता है, घर पे बीवी होने के बाद भी फोन में दूसरों को देखना, उसे कहते हैं एंटिटी लव, है ना। अपने आप को लुभा रहे हैं दूसरों को देख के, है ना। कुछ ना कुछ शैतान करवा देगा कि आपको वो प्रोडक्ट पसंद होगा या वो चीज एज सच पसंद होगा, वो देख के आप अंदर ही अंदर क्या कर रहे होंगे, आप खुश हो रहे होंगे। एंड सो एवरी टाइम यू गो थ्रू दिस, आपको देखना है कि किसी काइंड ऑफ पोजेशन से तो मैं गुजर नहीं रहा, कोई काइंड ऑफ पोजेशन तो मेरे अंदर नहीं है। इन्फर्मिटीज, हर बीमारी को रिसीव मत करो, हर बीमारी के खिलाफ एग्रेसिव हो जाओ। नेवर एक्सेप्ट। अपने जीवन में अगर एक काम कर सकते हो तो वो ये, कितने भी साल क्यों ना बीत गए हो, बीमारी को कभी अपने लाइफ में एक्सेप्ट मत करना, है ना। बीमार रहने के लिए खुदा ने आपको नहीं बुलाया है। हालेलुया। अगर प्रभु ने बीमार रहने के लिए बुलाया होता तो उसकी सेवकाई में इतने सारे लोग चंगे नहीं होते, मरे हुए तक को उसने जिंदा किया। इसका मतलब यू डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट इन्फर्मिटीज एंड सिकनेस, रिबेल अगेंस्ट इट, रिबेल कीजिए उसके अगेंस्ट, एग्रेसिव हो जाइए उसके अगेंस्ट, बिकॉज दिस इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। फिर स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप एक नए प्रभु में हैं, ऑलवेज गो टू अ चर्च जहां पे वर्ड अनकॉम्प्रोमाइज्ड होगा और जहां पे आपको आपके बच्चों को, चिल्ड्रन, उन्हें वर्ड मिलेगा। अगर बच्चों को वर्ड नहीं मिल रहा और वर्ड अनकॉम्प्रोमाइज्ड है
तो कुछ दिन बाद क्या होगा बताया, आपकी पीढ़ी प्रभु से निकल के बाहर चली जाएगी, आप रह जाएंगे, लेकिन बच्चे प्रभु के काम से बाहर चले जाएंगे। और यही हो रहा है क्रिश्चियनिटी में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हम मासेस को रीच कर रहे हैं पर बच्चों को रीच नहीं कर रहे, और हम ये नहीं समझ रहे कि अगला जनरेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अभी का जनरेशन है। तो अगर चर्च यंगस्टर्स पे फोकस नहीं है, यूथ पे फोकस नहीं है, जवानों पे फोकस नहीं है, तो हमने अगला कुछ छोड़ा ही नहीं है, अगले प्रभु के दासों के लिए और प्रभु की दासियों के लिए और अगले जनरेशन के लिए कुछ छोड़ा नहीं। हालेलुया। एंड देन हैपेंस मेंटली, जब ये तीनों को वो अटैक करेगा, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, फिर वो मेंटल, खत्म। आप पागलों जैसा बिहेव करोगे, लिटरली पागलों जैसा क्या करेंगे आप, बिहेव करेंगे। मेंटल टॉर्चर करोगे आप। आपने देखा कुछ बच्चे हमेशा अपने माँ बाप से उल्टा ही बोलते हैं। I want to let some young people know what you're doing is absolutely not biblical. बाइबल सेज ऑनर योर फादर एंड मदर। मैं आपको बोलूं, अगर आप अपने माँ बाप को चीट करते हो, इससे बड़ा खतरनाक चीज आप और कुछ नहीं कर रहे। जिस माँ और जिस पिता के लहू से आप बने हो, आप उन्हीं को क्या कर रहे हो, आप चीट कर रहे हो। बाइबल सेज आउट ऑफ 10 कमांडमेंट्स एक कमांडमेंट यही है, ऑनर योर फादर एंड मदर। टेक द एग्जांपल ऑफ जीसस, I have come to do my father's business. यीशु कभी अपनी घमंड में बोला ही नहीं, हमेशा फादर के लिए ही, फादर का ऑनर प्रभु के मुंह में हमेशा दिखता था, अपने पिता का ऑनर दिखता था, अपनी मां का ऑनर दिखता था। ऑलवेज ही वॉज ऑनरेबल। कई बच्चे सक्सेसफुल, आपको पता है क्यों नहीं है? क्योंकि यू हैव रिबेल्ड अगेंस्ट योर पेरेंट्स। अब हो सकता है आपके पेरेंट्स आपकी बातों को नहीं समझते, हो जाता है, एक्चुअली कहना जनरेशन गैप बन जाता है। तो काफी बार वो हमें नहीं समझ पाते और हम उन्हें नहीं समझ पाते। हमें इसमें एग्जाम्पल भी दे देता हूं। कुछ तो पेरेंट्स विकेड है ना, कुछ रहते हैं बहुत ही खराब गलत काम करने वाले रहते हैं, आई एम गोइंग टू सेपरेट देम, बट मेजरली जितने पेरेंट्स हैं, दे ऑल वांट देयर चिल्ड्रन टू डू वेल। कौन सा पेरेंट नहीं चाहता कि उसके बच्चे अच्छे ना रहे? सारे पेरेंट्स मेहनती क्यों करते? मैं जानता हूं लोगों को जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी बच्चों के लिए। मैं जानता हूं लोगों को जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं जानता हूं मदर्स को जो नौकरी भी करती है, खाना भी बनाती है, कपड़े भी धोती है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। दे वर्क हार्ड। और उल्टा क्या होता है पता है? जब आप डीमंस को अटैक करना, अधिकतर आप नोटिस करेंगे बच्चे तुरंत क्या करते? जवाब दे के हर्ट करते, है ना। और फिर उसको जवाब क्या बोलते पता है? हर एक टीनेजर। प्रॉब्लम यह है कि बच्चा टीनेजर से निकल के अब यूथ भी बन गया, लेकिन अभी भी वो क्या कर रहा है? बलवा की आत्मा उसके अंदर। माय गॉड, कुछ लोग तो बिल्कुल परेशान हो रहे होंगे, पास्टर ये सब मैं ही हूं करके, है ना। ये बिल्कुल आप हो, इसी के लिए मैंने चुबा के प्रचार कर रहा हूं, मैं जानबूझ के। कर लो जो करना है। हमारे चर्च में आने वाले 99 जिस फैमिलीज को मैं जानता हूं, उसके सारे पेरेंट्स बड़े हार्डवर्क करते। जिस पेरेंट्स को मैं जानता हूं, जितने भी माँ बापों को मैं जानता हूं मेरे चर्च में आने वाले, सारे पेरेंट्स अच्छे हैं, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है बोलने में। 10, 12, 14 आवर्स काम करते हैं ताकि उनके बच्चे सक्षम रहे और उनके बच्चे अच्छे रहे। जरा सोचना, आप 14 घंटे आप माँ काम कर रहे हो, 12 घंटे काम कर रहे हो, 2 घंटे प्रेयर कर रहे हो, 14 घंटे इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप एक वर्ड जब वापस बोल देते हो ना, वो बिखर जाते हैं। अब आप सोच रहे हो आपने वापस बोल दिया, माँ बाप ने तो क्षमा कर दिया, बट वो कर्ज आपके ऊपर हमेशा रहेगा। और इसी के लिए कई बार मसीह लोगों के बच्चे अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाते, सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि वचन जानने के बाद भी वो अपने मां बाप के साथ धोखा करते। इधर ही एक मदर आई थी, वो मदर इधर आई, मैं बिल्कुल लास्ट गेट के वहां पे खड़ा था, मैं लोगों से मिल रहा था, तो एक मदर आई। तो मुझे नहीं पता अभिनव मेरे साथ था उस टाइम पे या कौन था, मेरे अगल बगल में 2-3 जने थे। वो अगर अभिनव होगा तो अभिनव उसे बोल सकता है। एक मदर आई, वो एक हॉस्पिटल में काम करती है, वो इतनी मेहनत करती है, उसकी बेटी को
किसी चर्च के कैमरामैन के साथ शादी हो गई, मतलब प्यार हो गया, और वो बेटी भी, उस बेटी को पढ़ाने के लिए उसने लाखों 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 रुपए हो गए। अब मां बाप को वो भी प्रॉब्लम नहीं है, मां बाप कह रहे नो प्रॉब्लम, पर वो लड़का, मां को बाद में पता लगता वो कैमरामैन भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो उल्टा काम करता है। प्रभु का धन्यवाद, वो हमारे वाले बढ़िया है, हाँ। है ना? और वो रो रही है, वो मेरे को बोल रही है पास्टर आप उस चर्च को जानते हो, आप उस चर्च के पास्टर से बात करो, आप प्लीज कुछ तो करो, आप कुछ तो करो। तू था अभिनव तब जब वो औरत थी, लिटरली बेग कर रही थी, वो लिटरली रो रही थी चिल्ला चिल्ला के। और आपको पता उस बेटी ने क्या किया? उस लड़के के कारण 2 मिनट में उसकी मां को छोड़ दिया और भाग के चली गई, घर छोड़ के चली गई, और लिटरली वो कैमरामैन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में। और फिर स्टेटस पे क्या लिखा है पता है? जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको कौन अलग कर सकता है। आप देख लो पास्टर, फिर पादरी लोग भी प्रचार ये करते, कोई बात नहीं ग्रेस है, कोई बात नहीं ग्रेस है। दिखाया है, मैं आपको रियल चीज बता रहा हूं, मैं पोडियम पे खड़ा हूं, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा लिव इन में रह रहे, मां को छोड़ के, जिसने पूरी जिंदगी निकाल दी तुझे, वो भी सिंगल मदर, एक सिंगल मदर, उसको छोड़ के चर्च जाती, और चर्च जाकर तू क्या कर रही है? आप कहोगे बस आप कौन हो जज करने वाले? मैं तो कोई भी नहीं हूं यार जज करने वाला, मैं तो कोई भी नहीं हूं। ये तो जज भी करने के लायक नहीं है, ये तो जज भी करने के लायक नहीं है, क्योंकि इस लेवल के पाप तो हम सोच भी नहीं सकते कि अपने मां बाप को तो दुख दिया ही दिया, ऊपर से वर्ड ऑफ गॉड को लेकर कह रहे हो आप कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको कौन अलग कर सकता है करके। और शादी की भी जरूरत नहीं है, साथ में रह लेते, ऐश कर लेते। व्हाट हैपेंस इज हम इतने अहंकारी बन जाते हैं कि हमारा मेंटालिटी बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और हम सोचते नहीं है डर नहीं है, कोई बात नहीं। मां से कम उसका तो खौफ होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो खौफ होना चाहिए ना उसका, है ना? थोड़ा तो खौफ रखो कि क्या कर रहे हो आप। एंड सो पीपल ऑफ गॉड, इफ यू लिसनिंग टू मी, अगर मुझे कोई जवान सुन रहा है, आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप हो सकते थोड़े सावर हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं फिक्स इट। इसी चर्च में आने वाले एक ब्रदर है, इसी चर्च में आने वाले एक ब्रदर है, वो 31 को गवाही देंगे, आप बैठ के सुनना उसे। वो ब्रदर जब यहां पे पहली बार आए अपनी वाइफ के साथ, तो उनकी वाइफ को कुछ इश्यू था, मतलब उनको बच्चा नहीं हो रहा था, और प्रभु ने उन्हें चंगा कर दिया, और उनको क्या किया? प्रभु ने उन्हें 17 ईयर्स बाद एक बच्चा दिया। चर्च में आए 1 ईयर नहीं हुआ उनको। सेकंड क्या हुआ, वहां से वो नेक्स्ट पोजीशन में आए जहां पे उन्होंने क्या किया, उनके फादर, उनकी मदर, उनकी सिस्टर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, बिल्कुल भी 1% का अच्छा रिलेशन नहीं है। अब जब रिलेशन अच्छा नहीं है तो वो बंदा क्या, मैंने उनसे पूछा तो रिलेशन अच्छा क्यों नहीं है, पता मुझे वो इतना पसंद क्यों आए? उन्होंने कहा पास्टर क्योंकि मेरी हरकत ही ऐसी थी। और एवरी संडे वो चर्च आते थे, और एवरी संडे वो यही प्रेयर करते थे। सबसे पहले उनका भाई आया, फिर उनकी बहन आई, बहन आई, फिर उसके बाद उनकी मम्मी आई। लास्ट वीक क्या हुआ आपको पता है? लास्ट वीक उसके फादर ने उसे कॉल कर कर बोला मैं तुझे और तेरी बीवी से मिलना चाहता हूं करके, और ब्लेस किया। अगर प्रभु का इच्छा रहे तो परसों, हालेलुया, परसों हो सकता है वो एज अ फैमिली क्या करे, पूरी एंटायर फैमिली, ब्रदर की सिस्टर, और ब्रदर, मदर और फादर एक साथ है। मैं आपको कह रहा हूं हो सकता है आपकी बहुत सारी चीजें बनती ना हो, which is okay। हम एक कंपनी में जाते हैं, कितनी चीजें बनती नहीं है हमारी। ऐसे कितने कपड़े हम पहनते हैं जिसमें फिटिंग सही नहीं होती, पर तब भी पहन लेते हैं। जब एक कंपनी आपके लिए कपड़ा बनाती है ना, तो वो 32, 34, 30, 2 इंच छोड़कर बनाती है। अब कोई होगा 31, वो पहनता क्या है 32, एडजस्ट कर लेता बेल्ट के साथ। मैं कह रहा हूं कपड़े एडजस्ट कर सकते हो, मां बाप नहीं एडजस्ट कर सकते, मेंटालिटी नहीं एडजस्ट कर सकते, करना पड़ेगा। डू नॉट गिव अथॉरिटी टू द डेविल। हालेलुया। रिबेलियन आपकी फैमिली को तोड़ देगा, रिबेलियन हमें परेशान कर देगा।
थोड़ा सा आगे जाते हैं। लेट्स फिक्स ऑल आवर रिलेशनशिप। क्या होना पड़ेगा? थोड़ा नम्र हमें होना पड़ेगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड आवर एग्जाम्पल इज जीसस। यीशु से बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है। अब डीमंस क्या करेंगे? जब मेंटली आपको आपके फैमिली से अलग कर देंगे, आपको टॉर्चरस हो जाएगा आपका लाइफ, इतने पोजेस्ड हो जाओगे कि कुछ भी लास्ट ही नहीं करेगा। एंड वन ऑफ द, इसका क्लासिक एग्जाम्पल पता कहां जाके खत्म होता है? सुसाइड। इट एंड्स अप देयर। सुसाइड एंड्स अप देयर। हमने लिटरली एक नहीं मल्टीपल लोगों को सुसाइड करते हुए देखा, मल्टीपल लोगों को, बिकॉज वो मेंटली, जब डीमंस यहां अटैक करना शुरू करते हैं ना, ये है उसका हथियार। यहां पे वो उसका फाइनल प्रोसेस है उस व्यक्ति को खत्म करना, क्योंकि उसे पता है उसे और शरीर मिल जाएंगे, तो उसे पूरी तरह क्या कर देगा? खत्म कर देगा। आज आप किसी को मेंटली अफेक्टेड देख रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है पता है? उस बंदे को थोड़ा ग्रेस देना है, उसको ब्लेस करना है, उसके लिए दुआ करना है। कभी कभी हमारे घर के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो मेंटली डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं। बेस्ट चीज है प्रेयर करो उनके लिए, और अगर वो बड़ा बहुत कुछ बोल भी रहे, आप उन्हें क्षमा कर दो, उनकी कोई बात नहीं, उनको ना वापस मत बोलो। वो बदल के आपके पास बिल्कुल चेंज्ड आएंगे, बिल्कुल चेंज्ड, 100% बिल्कुल चेंज्ड आएंगे। यू जस्ट नीड टू शो सम ग्रेस टू देम, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। Right? The third and the last, and this is the most common, ये सबसे ज्यादा लोगों में कॉमन रहता है, and that is the third way is occupation. Occupation. The third is occupation. अब एक बाइबल वर्स पढ़ लेते हैं हम लोग, and then it will be easier for us to learn. Luke 11:24-26. This is the most common. Luke 11:24-26. अब बहुत लोगों को ये वाला पॉइंट नहीं पता होता ऑक्यूपेशन का। सो जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, Yes. मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यस। काफी बार क्या होता है, मान लो ये आपका घर है, मेरा घर थोड़ा अजीब हो सकता है तो आप क्षमा कीजिए। मान लीजिए इस घर के अंदर वी हैव 4 bedrooms, राइट? सो इट्स बेडरूम नंबर 1, 2, 3, 5 बन गए, 5 कर लेते। so, 4 बेडरूम बन गए, है ना? 5 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम दे देते, ठीक है? सो काफी बार डीमंस क्या करते हैं, है ना? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है, व्हाट द डीमन डज इज, आपका शायद ये वाला भाग प्रभु में स्ट्रांग होगा, ये वाला भाग प्रभु में स्ट्रांग होगा, ये वाला भाग प्रभु में स्ट्रांग होगा, ये होगा, बस ये वाला भाग क्या होगा? प्रभु में स्ट्रांग नहीं होगा। तो डीमंस क्या करते हैं, ऐसे घरों में क्या करते हैं, वो जो एक भाग है इसके ऊपर वो हमेशा होल्ड रखता है। उस एक पर्टिकुलर भाग जो आपके घर के अंदर, जैसे अलग अलग कमरे, एक कमरे को क्या करेगा, वो अपने वश में हमेशा रखेगा, और उसी एक कमरे में हम बार बार गिरते होंगे, उसी एक चीज में आप बार बार गिरते होंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे, हम हर चीज में, काफी जो मसीह लोग हैं जो हर चीज में नहीं गिरते। कुछ लोग मैं जानता हूँ जो बाइबल भी पढ़ते हैं, है ना, वर्शिप में भी आते हैं, संडे भी आते हैं, आराधना भी करते हैं, दे आर गुड पीपल, पर तभी स्ट्रगल क्यों करते हैं पता है? क्योंकि एकाध घर का जो कमरा है ना उनका, उसमें वो क्या करते हैं, है ना, फंस जाते। इट्स लाइक सबलेटिंग अ रूम। मान लो आपके पास एक होटल है, होटल के अंदर 10 रूम है, 10 रूम के अंदर, है ना, 5 रूम है होटल के अंदर, एक रूम वाला बढ़िया है, दूसरा रूम वाला और भी अच्छा है, तीसरा रूम वाला बढ़िया है, चौथा रूम वाला बढ़िया है, ये 5वां है ना, ये गांजा पी रहा है, गांजा, तो इसको गांजा वाला कहते हैं, राइट? राइट। बाकी तो 5 बिल्कुल बढ़िया, मतलब 4 बिल्कुल बढ़िया है, पर ये जो है ना होटल का, ये जो बंदा है गांजा पीता है, अब ऑफ स्ट्रिक्ट होगा,
है ना, लिखा है कि गांजा इज नॉट अलाउड इन होटल्स, है ना, तो ये प्रोहिबिटेड है, रूम में आप नहीं कर सकते। पर ये बंदा नहीं सुनेगा, ये कहेगा नहीं भाई मैं तो गांजा मारूंगा, है ना, मुझे पसंद है तो मैं लूंगा, एंड ही टेक्स इट। उसी तरीके से हमारे शरीर में कई सारी चीजें अच्छी होंगी, कई सारे बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे हमारे लाइफ के अंदर, लेकिन ये एक पॉइंट हमारे लाइफ के अंदर क्या होता है, कभी भी इसके ऊपर हम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, इसमें हम गिर जाते हैं। इट कुड बी हैबिट, एक हैबिट हो सकता है जिसके ऊपर हम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, एक थॉट प्रोसेस हो सकता है जिसके ऊपर हम विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, पास्ट हो सकता है जिसके ऊपर हम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकता है जिसके ऊपर हम विजय नहीं प्राप्त कर रहे। लेकिन आपको सिर्फ पता है क्या करना है, लेट मी रीड वर्ड्स टू यू एंड इट विल बी मोर क्लियर। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 26 एंड 27, एफिशियों की पत्री उसका 4 अध्याय 26 और 27, एफिशियंस 4:26-27। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य हो अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। Do not give the devil a place. Do not give devil a place. है ना, उसे प्लीज रेंट पे, अपने घर पे जगह मत दो। Do not give the devil a place. कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं और फिर क्या है, वो गुस्से को 2-3-4 दिन तक हम लेकर चलते हैं। सामने वाले को तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, हमने रेंट पे शैतान को अलग से जगह दी हुई है, तू रह ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। डू नॉट गिव डेविल अ प्लेस। आपका पास्ट कितना भी खराब क्यों ना हो, आपके साथ गलत हो गया, आपके साथ गलत चीजें घट गई, 100% आप गलत नहीं होंगे, सामने वाला गलत होगा, पर आपको उसे क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उसे क्लोज नहीं किया, पता नहीं मैंने कितनी बार इस फास्टिंग में मैंने ये वर्ड है बिटरनेस, है ना। बिटरनेस क्या करता है, काफी बार हमारे अंदर एक रूम सबलेट कर देता है और हम उसके वजह से क्या करते, शैतान के दुष्ट आत्माओं को मौका देते, और फिर ये क्या करते, कभी कभी आएंगे, अटैक करेंगे और फिर ये चले जाएंगे। ये आपके साथ कॉन्स्टेंटली नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका कोई और घर भी होगा, इनकी और भी जगहें होंगी। तो इसके लिए क्या है, और आपको समझना है, दुष्ट आत्मा पैदा नहीं हो रहे, जैसे इंसान पैदा हो रहा है वैसे दुष्ट आत्मा एवरीडे पैदा नहीं हो रहे। दुष्ट आत्मा का एक फिक्स्ड नंबर है, क्योंकि नेफिलिम और सेफिलिम में के प्रजाति से आने वाले ये दुष्ट आत्मा का एक स्ट्रिक्ट नंबर है, लेकिन इंसान बढ़ता ही जा रहा है ना। वो 7 बिलियन था पिछले साल तक, है ना, 7 बिलियन, अब वो 8 बिलियन हो गया। इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है, चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है ना, और ये बढ़ता जा रहा है। पर दुष्टात्मा जो है उसका एक फिक्स्ड नंबर है, तो वो क्या करेगा, वो आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और उसके बाद क्या करेगा, वो चला जाएगा। तो इट्स लाइक अचानक वो आएगा, अचानक घर पे एक तहलका मचाएगा और उसके बाद चला जाएगा, और आपको यही नहीं पता लड़ाई हुई क्यों है। काफी लोगों को तो यही नहीं पता लड़ाई हो। आप जब काउंसलिंग के बिजनेस में जाओगे ना, आपको सबसे कभी कभी आप लोगों के चीज पूछ लोगे ना, आप दोनों के बीच में इश्यू क्या है, बहुत लोगों को तो यही नहीं पता इश्यू क्या है। कोई लोग, मैं आया तो उसने मुझे खाना उठा के नहीं दिया, तू उठा लेता। उसके माँ बाप ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया, तो क्या हो गया भाई, तू पहले अपना खुद का तो रिस्पेक्ट रख। किसी का रिस्पेक्ट देना और किसी का रिस्पेक्ट नहीं देना आपके रिस्पेक्ट को खत्म नहीं करता है ना। आप पहले अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे तो दूसरे के रिस्पेक्ट का ज्यादा आपको इश्यू नहीं होगा, है ना। हम काफी मीटिंग्स में जाते हैं, तो रोज बने होते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, है ना। जरूरी तो ना मैं इधर ही बैठना दिखने के लिए, काफी बार पीछे भी बैठ सकते हैं। स्कूल में हम कितने शॉर्ट थे ना, सब पीछे बैठना चाहते थे, पता नहीं बड़े होते होते हमें क्या हो गया, सबको बस जिंदगी में बस हम दिखने चाहिए, पता नहीं इश्यू क्या हो गया। स्कूल में हम ढूंढते थे, चर्चों में भी मैंने लोगों को देखा, बहुत सारों को बस पीछे ही बैठना, पर अपना वाला तो वैसा नहीं है, पर अपने वाले में तो लड़ाई होती है, मुझे यही बैठना है करके, है ना, आगे बैठना है करके। बट कईयों में होता है ना पीछे, क्या हो गया हमें, इट्स ओके राइट, है ना। बहुत सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर ऐसी रह जाती है, और वो शैतान उसे याद भी दिलाएगा, देख 3 साल पहले उसने क्या बोला था तेरे साथ, है ना। लड़ाई हुई थी 2021 में, न्यू ईयर आ गया, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है ना। तुम्हारी माँ है ही ऐसी, माँ थी वैसी 2021 में, 25 आ गया, क्या होता माँ बदल गई हो,
माँ बदली है ना बदली है तो पता नहीं, पर तू तो अभी तक बदला नहीं है है ना। सो वी अलाउइंग इट। वो आएगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, और फिर वो जाएगा, और फिर वो मजे ले रहा है, उसे पता है कि ये करेंगे करके, उसे पता हमारे नस नस से वो वाकिफ है। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है गाड़ी के सामने लड़ाई करते हुए, गाड़ी ठुक गई है, पेंट निकल चुका है हो गया भाई, अब आप उसे घूसा मार रहे हो, पेंट थोड़ी लगेगा घूसा मारने से, है ना, कुछ फायदा है ही नहीं, लग गया। मेरे से खुद हुआ है, मैंने भी मारा है ना। दिल्ली है ही ऐसा, कभी कभी जाते तो थोड़ा सा लग जाता है ना, किसी का हमारे पे भी लग जाता है। पहले तो हम गुस्सा करते थे, लग गया। अब पता लग गया कि धर्मेंद्र है, सब संभाल लेगा। धर्मेंद्र मेरा मैकेनिक का नाम है He'll take care of it। मैं क्यों अपना पीस लूज करूं ना, किसी को मार के, किसी को लड़ाई करके, कुछ होना तो वाला है ही नहीं। और गाड़ी का दिया हुआ है हमने 30,000 40,000 रुपए का इंश्योरेंस लिया हुआ है, वो बेचारे फ्री में ले जाते हैं इंश्योरेंस है ना। यूज करो बढ़िया तरीके से, लगाए डेंट, ले जाओ उधर और उसको बोलो भाई फिक्स कर करके, लग गया करके, क्यों फ्रेंड्स, है ना। इंश्योरेंस पैसे कमाती कैसे, क्योंकि हम यूज ही नहीं करते उसे। हम कह रहे हैं हम लोगों से लड़ लेंगे पर इंश्योरेंस वाले के पास नहीं जाएंगे, है ना। हम मार देंगे, रेज कर देंगे, मूड आउट हो जाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस वाले के पास नहीं जाएंगे अपनी गाड़ी फिक्स करने के लिए, क्योंकि वो दूर पड़ता है। ये पास है ना तो लड़ लेते हैं इससे। आपने वो मर्डर देखा था, जेसिका मर्डर केस था एक, है ना, सालों पहले दिल्ली में हुआ था। आपको पता वो मर्डर क्यों हुआ? सिर्फ एक बंदे को शराब नहीं दी एक लड़की ने, इसके लिए मर्डर हुआ। रेज में मर्डर हो गया, क्योंकि उसको क्या नहीं दिया, टाइम के बाद उसको क्या चाहिए था, शराब चाहिए थी, और उसमें मर्डर हो गया। काफी क्रिमिनल से आप मिलोगे, वो मोमेंट में वो छोटी सी गलती कर देते, और उसी में क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती। शैतान आएगा, रात को आपके साथ कुछ करेगा, शैतान आएगा, कुछ गड़बड़ करेगा, शैतान आएगा, कुछ चीजें करेगा, और वो चला जाएगा। यू शुड बी वाइज इनफ। सी द more you become spiritual, उतना ही आप quiet और waiting में चले जाओगे। You will learn it, क्योंकि ये आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। मैं आज अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एंड क्लोज दिस। रियल स्टोरी है। बिनू ब्रदर को ये पता है, मैं बिनू ब्रदर को ये एग्जांपल मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी। एक प्रभु के दास, क्योंकि हम पास्टर हैं तो हमें सच्चाई बोलना बहुत जरूरी है। काफी बार क्या होता है, आई डोंट डील विद पीपल, मैं लोगों के साथ अब इतना ज्यादा डील नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ क्यों इतना डील नहीं करता, क्योंकि काफी बार वो मेरे प्रचार से निकलता है। काफी बार वो मेरे प्रचार से निकला। स्पेशली अगर मुझे एक संडे में एक सरमन देना, मुझे पता है कि वो सरमन कम से कम 3 लाख, आपको पता है कल हमारा एक सरमन अभी 3.5 लाख लोगों ने देख लिया। आप सोचो एक सरमन है, वो 3.5 लाख लोगों तक पहुंच रहा है। अगर उसके अंदर मैंने अगर जेन्युइनिटी नहीं दिखाई तो उसका गलत संदेश क्या करेगा, पहुंच जाएगा। कल हमने चेक किया था तो 2.5 लाख, अभी 24 आवर्स के अंदर 3.5 लाख लोगों तक एक प्रचार जाता है ऑनलाइन का। So I have to be very responsible। पहले मैं क्या करता था, लोगों के साथ डील करता था या उनकी बातें सुनता था, तो कभी कभी वो कड़वाहट कहां से निकलती थी पता है, मुंह से निकलती थी। And God had to teach me कि do not deal, नहीं तो वो कहां से निकलेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा। अगर मैंने तुरंत वचन से पहले कुछ सुन लिया तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा प्रेयर करने का, उस बिटरनेस को हटाने का, उसे बुलाने का नहीं मिलेगा। इट इज नॉर्मल। अगर आप मुझे जज कर रहे हो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे लाइसेंस मिला हुआ है सच बोलने का, है ना। हम में से हर व्यक्ति ऐसा ही है, मूड खराब होगा किसी और पे दिखाएंगे, हाँ कि नहीं। ऑफिस का गुस्सा घर पे दिखाओगे, घर का गुस्सा ऑफिस पे दिखाओगे, ये दोनों का गुस्सा गाड़ी पे दिखाओगे, गाड़ी का गुस्सा पता नहीं किस पे दिखाओगे। तो आप सोच रहे हो ऐसे पास्टर मेरे को कितना हो जाता होगा। कभी कभी मैं बिल्कुल प्रेयर करके आऊंगा और अचानक क्या होगा, कोई बंदा आएगा और कुछ बोलेगा, कुछ प्रेशर होगा, एंड समटाइम्स यू नो व्हाट हैपेंस, वो कभी कभी निकल जाता। And then God made it very clear to me, do not indulge in such situations। अगर तेरे पास टाइम ही नहीं है उसे रीस्टोर कर स्पेशली प्रचार करने से पहले, तो you have to be very careful।
ऐसे ही एक प्रभु के दास थे, उनका रियल स्टोरी है, रियल बता रहा हूं, आज ही का है, आज ही वीडियो अपलोड हुई है, आज ही का मैं स्टोरी आपको बता रहा हूं। वो प्रभु के दास अपने चर्च को लेके बहुत पैशनेट थे। उनका चर्च काफी मजबूत और बड़ा, भयंकर बड़ा चर्च है उनका। तो उनको पता लगा कि उनके चर्च में कुछ लोगों ने क्या किया, एक आध दो फैमिलीज ने, एक आध दो भी नहीं है, एक फैमिली ने जाकर सबको बोल रहे हैं, एक ना वो गॉसिप का स्पिरिट होता है ना, एक को बोला, फिर दो को बोला, फिर तीन को बोला, चार को बोला, तो ऐसे ऐसे जाके क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नया चर्च का कंस्ट्रक्शन है, आप क्या करना, इन्हें मदद मत करना, चर्च की जरूरत क्या है, अरे अभी वाला सही तो है, 3000 लोग बैठ तो पा रहे हैं, अभी और बड़े की क्या जरूरत है। तो ऐसे इंस्टिगेट कर रहे थे। पास्टर को ये बातें पहले पता लग गई थी, लेकिन हुआ क्या, राइट बिफोर द मीटिंग, उनको प्रचार करने जाना है, राइट बिफोर द मीटिंग क्या हुआ, वर्शिप चल रहा है, राइट बिफोर द मीटिंग उनका एक व्यक्ति उनके पास आता है और बोलता है कि पास्टर मुझे आपसे अभी अर्जेंट बात करना है। तो क्या हुआ, वो बंदा आया, बंदा आने के बाद पास्टर को पता क्या बोला, पास्टर आप जब गए थे तो ये बंदा ऐसी ऐसी चीजों को कर रहा था और बोल रहा था। ये बंदा इतना भर कर गया, इतना भर कर गया, पास्टर बिल्कुल, पास्टर एक दिन में 24 आवर्स मेहनत कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसका पैसा भी उठाकर वो क्या कर रहा है, चर्च के लिए, बिल्डिंग के लिए वो लगा रहा है। अब सोचो जरा, इतनी मेहनत करने के बाद कोई आकर, वो व्यक्ति जो चर्च अभी भी आ रहा है ना, जब पास्टर को ये बातें सारी पता लगी तो पास्टर का दिल टूट गया, और एक ने नहीं कई लोगों ने ये बोला, तो पास्टर बस हार्ट ब्रोकन। अब हुआ क्या, पास्टर कहता है ये बोलते ही मेरी वर्शिप टीम ने बोल दिया अभी पास्टर को बुला लो 5 मिनट में प्रचार करना है। पास्टर खुद कहते हैं यूजुअली अगर मैं ऐसा कुछ सुनता हूं तो मैं उसे रिस्टोर करने के लिए, बिटरनेस को हटाने के लिए, प्रभु के सामने सब कुछ सौंपने के लिए मैं तैयार होता हूं, पर इसमें इस बार उनको मौका नहीं मिला। उनके मुंह से वो प्रचार करने आए, उनके लास्ट मोमेंट में उनके मुंह से गलती से क्या, बस एक लाइन था बस, और कुछ, गलती से इमोशनली कुछ बातें निकल गई, और वो बात उन्होंने उतनी कट कर कर क्या कर दिया, पूरा प्रचार नहीं दिखाया है ना, उतना कट कर कर क्या कर दिया, पूरी दुनिया में फैला दिया। वो भयंकर फेमस है ना, भयंकर भयंकर गिफ्टेड है, भयंकर। मुझे और महिमा से उनसे मिलने का भी मौका मिला है हमें। वेरी गिफ्टेड, वेरी अनॉइंटेड, वेरी पावरफुल, पर उतना सा काट के लगा दिया। कई लोगों ने मुझे वो वीडियो भेजा, मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन सीइंग 30 सेकेंड वीडियोस, मुझे इंप्रेस नहीं करता है। आई एम ऑलवेज, मुझे लॉन्गर फॉर्मेट पसंद है ना। रील्स मुझे कभी फैसिनेट करते ही नहीं थे, ना कभी करेंगे। सुनो तो पूरा सुनो, देखो तो पूरा देखो, जियो तो पूरा जियो, हालेलुया, निभाओ तो पूरा निभाओ। ये जो रील वाला फॉर्मेट है ना, इसमें ज्यादा फायदा नहीं है ना। तो इट इज बेटर वो रील वाला फॉर्मेट, ठीक है आपको थोड़ा एनकरेज करने के लिए, पर ट्रू एनकरेजमेंट, कंप्लीट फेथफुलनेस होना है ना। पर आज उनका वो वीडियो उन्होंने मेरे को पर्सनली भेजा, और फिर मैं अपने आप को रिलेट कर पा रहा था। देखना जरा, थोड़ा सा भी अगर हम फिक्स नहीं कर पाए, कभी कभी हमारे मुंह से क्या करेगा वो चीजें, और रिएक्शन में दिख जाएगा। जब भी कोई आपके बारे में कुछ बोले, जब भी कोई आपको कुछ कहे, और कोई और आकर आपको बोल रहा है कि आपके बारे में ये बोला, प्लीज तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो, गो टू द वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया में आपको तुरंत कदम रखना है ना। आपको तुरंत वेटिंग एरिया में जाना है, और आपको समझना है कि ये जो अटैक आया है, ये अटैक स्पिरिचुअल है। आपको हील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अभी जितना भी डस्टबिन है सुना है, जितने भी कचड़े हैं आपके ऊपर डाले गए हैं, तो आपको क्या करना है, उस वेटिंग एरिया में जाना है, और उस कचड़े को, सबको, जो जितना भी दर्द है उसे बाहर निकालना है, और प्रभु से नया स्ट्रेंथ पाकर ही आपको क्या करना है, उसके अंदर से निकलना। इट इज सो इंपॉर्टेंट। और कई लीडर्स इसके लिए गिर गए, और कई सारे लीडरशिप प्रॉपर नहीं हो पाए, क्योंकि क्या वो हर्ट है। और इसी के लिए हमने पिछले से पिछले हफ्ते इनर हीलिंग के विषय में सीखा था कि हर्टफुल होना खतरनाक है। एज अ मिनिस्टर अगर आप हर्ट है, अगर एज अ लीडर अगर आप हर्ट है, एज अ फादर अगर आप हर्ट है, एज अ हस्बैंड अगर आप हर्ट है, आप सबको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कई लोग हर्ट रहते हैं, वो वेटिंग एरिया में जाते नहीं। दैट इज द ओरिजिनल, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ लाइक द ईगल, लाइक एन ईगल, है ना। So if you want to fix yourself, all you need to do is, काफी बार डीमंस आएंगे, आपके एक घर को हिलाकर चले जाएंगे। आपको परेशान नहीं होना, उसे हिलाने दो। All you need to do is,
है ना, जब होटल के मालिक को पता लगा कि एक बंदा गांजा पी रहा है, एक बंदा गांजा पी रहा है, उसने क्या किया, सीधा वहां गया और उस गांजे पीने वाले को बोला टाटा बाय बाय। बाद में पता लगा लड़का नहीं था, लड़की थी जो पी रही थी। उठा के उसे क्या करा, बाहर फेंक दिया, थ्रू हिम आउट ऑफ द गेट, थ्रू हिम आउट ऑफ हिज होम, थ्रू हिम आउट ऑफ हिज होटल। बोला निकल यहां से बाहर, गांजा पीने वालों को इधर घुसने का अधिकार नहीं है। इतना ही सिर्फ आपको करना है। शैतान आएगा, दुष्ट आत्मा भेजेगा, आपको अटैक करेगा, आपको इतना अधिकार खुदावंद ने दिया हुआ है कि आपको सिर्फ है ना, सिर्फ बोलना है हालेलुया शैतान को, दुष्ट आत्मा को कि कम ऑन, मेरे माइंड से, मेरे ऑफेंस से, मेरे बिटरनेस से, वो जो चीजें तू लेकर आ रहा है उसको तुझे तुरंत क्या करना है, उसे हटाना है। एंड देन ही इज गॉन, डन। ये है 3 तरीके जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपको एक डीमन अटैक कर सकता है। इट इज ऑपरेशन, पोजेशन, ऑक्यूपेशन, राइट? पोजेशन, ऑपरेशन, ऑक्यूपेशन। और सबसे कॉमन यही है, सबसे ज्यादा लोग, और इसी को बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। अगर आपने इसको निकाला नहीं ना तो ये आदत में बदल जाएगा। Now if you don't allow this, ये एक घर 2 घर में बदल जाएगा। आपने इधर फिक्स नहीं किया, फिर तीसरा गांजा आएगा, फिर चौथा गांजा आएगा, 5वां आएगा, फिर दुनिया आपको कहेगी ये गांजा वाला होटल है, फिर नशेड़ी आएंगे इसके अंदर। It all starts with occupation। इसके लिए प्रभु ने बोला एक को निकालने के बाद अगर तुमने केयर नहीं किया तो 7 और आएंगे और वो कमरों को घेर लेंगे, उस जगह को पकड़ लेंगे जहां जहां पकड़ने की जरूरत ही नहीं थी, सब कुछ। सो ऑक्यूपेशन लीड्स टू ऑपरेशन, ऑपरेशन लीड्स टू पोजेशन। दैट्स हाउ इट हैपेंस। आज हमें देखना है हमारे अंदर, हमारे घरों में, हमारे परिवार में क्या ऐसी चीजें तो नहीं हो रही। अगर हो रही है, स्पेशली ऑक्यूपेशन वाला, जहां पे वो आ रहा है, अटैक कर रहा है, परेशान कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, अटैक कर रहा है, परेशान कर रहा है, जा रहा है, इट इज अप टू अस टू फिक्स इट इन द नेम ऑफ जीसस। हमारा काम है उसे फिक्स करना। It is our work to fix it. I have gone through this. मेरे लाइफ में ऐसी चीजें थी जो मैंने अभी तक प्रभु को नहीं दी थी। And then I decided, यार मैं इसमें ऐसे तो मैं नहीं जी सकता। It doesn't make sense. ऐसा जीवन सही नहीं है। And then मैंने शैतान को बोला, अब मैं तेरे को रेंट पे अपना घर नहीं देने वाला। मैंने कहा आई एम नॉट गोना गिव यू दिस, आई एम नॉट गोना सबलेट माई रूम। मैं तेरे को अथॉरिटी नहीं देता, है ना। एंड देन इट बिकेम इजी, है ना। और एवरी टाइम मेरे को ऐसे लगता था कि कोई ऑपरेशन, कोई ऑक्यूपेशन, कुछ तो शैतान लेके आ रहा है। आई विल रन इनटू माय वेटिंग रूम, आई विल रन इनटू माय प्रेयर रूम। मैं अपने सीक्रेट प्लेस में जाऊंगा, अपने सारे दर्द को खुदावंद को दूंगा और परमेश्वर को बोलूंगा मुझे सिर्फ हील कर परमेश्वर, मुझे सिर्फ हील कर। क्योंकि अगर मैं हील नहीं हूं तो मैं सही चीजों को नहीं बोल पाऊंगा, मैं एनकरेजमेंट की बातों को नहीं बोल पाऊंगा, मैं सही प्रचार नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे क्या कर, मुझे हील कर। अगर आज आपके किसी कमरे के अंदर वो आकर आपको बार बार अटैक कर रहा है, आपको सिर्फ एक चीज करना है। आप जानते हो एक चीज क्या है? आपको उसे बोलना निकल मेरे घर के अंदर से, हालेलुया। और अगर आप हर्ट है तो आपको प्रभु को बोलना मुझे हील कर करके, हालेलुया। अगर हम वो